प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट फर्स्ट में जो हमारा प्रैक्टिकल का टॉपिक चल रहा है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे समुच्च रेखाओं जो विभिन्न स्थला करती हैं उनमें सर्क की या हिमगड्ढर की। पर्वतीय हिमानी द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में सर्क सबसे महत्वपूर्ण है। यह अर्ध रंगमंच या गहरी आराम कुर्सी से मिलती जुलती आकृति है। ये हिमपूर्ण गल्त होते हैं, अतः इन्हें हिमगल्त या हिमगड्ढर भी कहते हैं। इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जर्मनी में कार, वेल्स में क्वम, स्कॉटलैंड में कोरी तथा नॉर्वे में बोटन आदि अनेक स्थानीय नाम हैं। इसमें समुच्च रेखा प्राय वृत्ताकार होती है। यह रेखाएं पास पास होती है। अगर किसी स्थान पर विभिन्न दिशाओं में अनेक सर्क आकर मिलते हैं तो वहाँ मध्य में एक गिरी संगर बन जाता है। फिर बात करेंगे वी आकार की घाटी। नदियों के द्वारा अपरदन होने के फलस्वरूप वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। पर्वतीय भाग में कम चौड़ी एवं गहरी तथा मैदानी भाग में अधिक चौड़ी एवं विस्तार वाली होती है। इसके लिए समुच्च रेखाएं घाटी के समीप पास पास परंतु आगे चलकर दूर दूर हो जाती है। समुच्च रेखाओं के मध्य का लंबवत अंतराल भी बहुत अधिक नहीं होता। इस घाटी के पार्श्व तीव्र ढाल वाले होते हैं। वी आकार की घाटी में संख्यात्मक क्रम भीतर से बाहर की ओर बढ़ता है। जल प्रपात और शिप्रिका की बात करें तो हम अधिक ऊंचाई से बड़ी मात्रा में जल का गिरना जलप्रपात कहलाता है। जलप्रपात बनने के लिए नदी के मार्ग में क्रमिक रूप में कोमल व कठोर चट्टानें पाई जाती है। जब नदी की तली में असमान शैल संरचनाएं तथा विषम ढाल होने के परिणाम स्वरूप शिप्रिकाओं को कास्केड कहते हैं। जहां जलप्रपात की स्थिति होती है वहां घाटी की समुच्च रेखाएं आपस में मिल जाती है, जबकि शिप्रिका को दर्शाने के लिए समुच्च रेखाएं केवल पास पास खींचते हैं, उन्हें स्पर्श नहीं करवाते। अब हम बात करेंगे गॉल्ज की। यह नदी के अपरदन द्वारा निर्मित वी आकार की घाटी का एक विशिष्ट रूप है। इसमें पार्श्व तीव्र या खड़ी दीवार की तली होते हैं। कई बार ऊपरी सतह से घाटी की तली नहीं दिखती। दोनों पार्श्वों का ढाल अत्यधिक तीव्र होने के कारण समुच्च रेखा बहुत पास पास बनाई जाती है। अब बात करेंगे साधारण विसर्प की या गोखूल झील की। जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उस समय नदी क्षैतिज अपरदन द्वारा अपनी घाटी को चौड़ा करने लगती है, अतः नदी का मार्ग सीधा नहीं होकर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। गहरे प्रवाह मोड़ों को अधःकथित विसर्प कहते हैं। समुच्च रेखा मानचित्र पर इन्हें टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मिएंडर शब्द की उत्पत्ति टर्की में बहने वाली मिएंडर नदी से हुई है। विसर्प का निर्माण मैदान में ढाल प्रवणता कम होने के कारण नदी का वेग और उसकी परिवहन क्षमता कम हो जाती है। मंद प्रवाह के कारण मार्ग में जरा सी भी बाढ़ आने पर मुड़ जाती है। विसर्प की ग्रीव्या अत्यंत सक्रिय होने पर बाढ़ के समय नदी विसर्प का बाहरी हिस्सा मूल नदी से पृथक होकर झील बना लेता है। इसे चापाकार या गोखूल झील कहते हैं। अब हम बात करेंगे शंक्वाकार पहाड़ी की। समुद्र तल से 1000 मीटर से कम ऊंचे उठे हुए भागों को पहाड़ी कहते हैं। इस पहाड़ी का आकार शंक्वाकार होता है। इसमें समुच्च रेखाएं हमेशा बंधी रहती हैं। इस प्रकार की पहाड़ी का निर्माण अधिकांशतः ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से होता है। इसका ढाल सभी और प्राय समान रहता है। इससे समुच्च रेखा सकेंद्रीय होती है। अब हम पठार की बात करें तो समुद्र तल से प्राय 300 मीटर की ऊंचाई से 5000 मीटर तक पाया जाता है। इसका ऊपरी भाग समतल होता है। इसके किनारे तीव्र ढाल के होने के कारण समुच्च रेखा पास पास बनाई जाती है, जबकि मध्यवर्ती भाग समतल होने के कारण समुच्च रेखा नहीं बनाई जाती। मैदानों की अपेक्षा पठार का अधिक उच्चा वज पाया जाता है। पठारों को उनकी आकृति, भौगोलिक स्थिति, निर्माण प्रक्रिया, धरातलीय रचना, जलवायु तथा विकास की अवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पिंडमांड पठार मध्यवर्ती मैदान से भी नीचा है। जब नदियां पठार को बहुत काट कर लंबे व गहरे मार्ग बना देती है तो उसे कटा फटा अथवा विलदित पठार कहते हैं। जब पठार पर्वत श्रेणी से घिरा हो तो उसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। जब पठार किसी पर्वत श्रेणी के निम्न भागों में होता है तो उसे पर्वतपादीय पठार कहते हैं। अब हम कगार की बात करें तो पर्वतीय भागों में एवं समुद्र तट के निकट ही आकृति बनती है। कगार में ढाल बहुत तीव्र होने से रेखाएं बहुत पास पास बनाई जाती है। कगार की उत्पत्ति चट्टानों से भ्रंश उत्पन्न होने अथवा चट्टानों परतों के अपरदन से होता है।
झील की बात करें तो धरातल पर स्थित प्राकृतिक गड्ढे जिनमें वर्ष भर जल उपलब्ध होता है। ऐसी झीलें जिनका जल बाहर नहीं निकलता है, उस झील का पानी खारा होता है। किसी झील या गर्त को बंद वृत्ताकार समुच्चय रेखाओं से दिखाया जाता है। इन समुच्चय रेखाओं का मान केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।